नमस्कार मेरे अपनों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अ हेल्पर में। तो आइए शुरू करते हैं जोश के साथ और एक अच्छी सोच के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको ये महत्वपूर्ण अधिवेशन याद हो जाए और मैं इसे आपको स्टोरी टेलिंग से समझाऊंगा ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद इन अधिवेशनों को ना भूलें। भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जो एक ब्रिटिशर्स थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और उनका शासनकाल 1884 से 1888 आता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपने कथन कहे हैं और एग्जाम में कई बार इन कथनों से प्रश्न बन जाता है। तो आइए देखते हैं इन कथनों को। उस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इसके बाद हमारे जो वायसराय बने लॉर्ड कर्जिन, इन्होंने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, यह एक भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता जी ने कहा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और जब भारत आज़ाद हो गया तब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। एग्जामिनर कई बार एग्जाम में इन कथनों से प्रश्न उठाता है, तो आप इन कथनों को याद रखेंगे। तो आइए अब हम महत्वपूर्ण अधिवेशनों की ओर चलते हैं। इसे मैं आपको पेयर में समझाऊंगा। 1885, 1886, 1887, 1888, इन चारों को हम एक साथ याद करेंगे एक पेयर में। और आगे मैं आपको स्टोरी टेलिंग से समझाऊंगा जिससे कि आप इसके स्थान और इसके अध्यक्ष को याद कर पाए। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि आपको इमेजिन करनी है एक शॉप, एक दुकान। दुकान में आपको पता है खाता लिखने के लिए एक बही होती है, उस बही को इमेजिन करना है। बही को शॉप से कुत्ता लेके चला जाता है और मैं शॉप में बाद में पहुंचता हूँ। स्टोरी ये है कि शॉप से बई को कुत्ता ले जाता है और मैं शॉप पे बाद में पहुंचता हूँ। तो इससे आपको याद रखना है, बई से बम्बई, कुत्ते से कलकत्ता, मैं से मद्रास और बाद से इलाहाबाद। इन चारों अधिवेशनों को, स्टार्टिंग के जो चार अधिवेशन है 1885, 1886, 1887, 1888 को, के स्थान आप इस तरह याद कर सकते हो कि शॉप से कुत्ता बई ले जाता है और मैं शॉप पे बाद में पहुंचता हूँ। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी शॉप पे बनर्जी जी आते हैं और वो खुशखबरी देते हैं कि वो दादा बन गए। और इस खुशी में हमारे बदरू जी क्या होते हैं, झूला झूलते हैं। हमारी शॉप पे आते हैं बनर्जी जी, वो खुशखबरी देते हैं वो दादा बन गए और इस खुशी में बदरू जी झूला झूलते हैं। तो बनर्जी से आप याद रखेंगे WC बनर्जी, दादाजी से आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, बदरू जी से आप याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी और जूले से याद रखेंगे आप यूले, जॉर्ज यूले। ये चार कंटिन्यू अध्यक्ष हो जाएंगे। 1885 बम्बई अधिवेशन अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में। प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। 1886 कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 3 बार अधिवेशनों की अध्यक्षता की है कांग्रेस के, 1886, 1893, 1906। 1887 मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। ये प्रथम अंग्रेजी और गैर भारतीय सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अगले 3 अधिवेशनों को पेयर में याद करते हैं। 1905, 1906, 1907। स्टोरी ये है कि किसी व्यक्ति ने वार किया कुत्ते पे और कुत्ता सो गया। इससे आप स्थान याद रख लोगे, वार से वाराणसी, कुत्ते से कलकत्ता,
सोने से सूरत। 1905 वाराणसी, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत। और जब कोई व्यक्ति वार करता है कुत्ते पे और कुत्ता सो जाता है, इस बात से हमारे गोपाल, हमारे कृष्ण प्रभु नाराज हो जाते हैं और हमारे बिहारी रासलीला करने से मना कर देते हैं। तो इससे आपको अध्यक्ष याद हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण से गोपाल कृष्ण गोखले, नाराज से दादा भाई नौरोजी, और हमारे बिहारी रास करने से मना कर देते हैं तो रास बिहारी बोस। स्टोरी फिर से सुनाता हूँ मैं आपको। 1905, 1906 और 1907 के अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। वार होता है कुत्ते पे, कुत्ता सो जाता है। इस बात से हमारे गोपाल, हमारे कृष्ण प्रभु नाराज हो जाते हैं और हमारे बिहारी रास करने से मना कर देते हैं। इस तरह आप स्टोरी से इसको याद रख पाएंगे। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1907 सूरत में हुआ, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दो इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों की ओर। 1896, 1911। कहानी इस प्रकार है कि जब कुत्ते पे वार किया गया और कुत्ता सो गया, तो उसके बाद क्या था, वो कुत्ता एक बुजुर्ग महिला का था। और उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि आप तो सयाने हैं प्रभु, आप तो सयाने हैं, रहम कीजिए। इस बात से हमारे नारायण क्या हो गए, भीषण हो गए। आपको याद रखना है कि ये दोनों अधिवेशन 1896, 1911 दोनों के दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, तो बुजुर्ग महिला ने क्या कहा, प्रभु आप तो सयाने हैं, रहम कीजिए। इससे आप अध्यक्ष याद रख लोगे, रहमतुल्ला सयानी जी, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। और हमारे नारायण क्या हो गए, भीषण हो गए, तो भीषण नारायण धर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। 1896 कलकत्ता रहमतुल्ला सयानी जी की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। इसके बाद 1911 कलकत्ता अधिवेशन, भीषण नारायण धर, पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन गण मन। अब हम दो अधिवेशनों को पेयर में याद करेंगे और स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। जैसे बुजुर्ग महिला ने प्रभु से गुहार लगाई और फिर प्रभु की कृपा से, लख दातार की मदद से कुत्ता उठ गया और प्रभु के चरणों में जा गिरा। प्रभु ने उस कुत्ते पे सेंट छिड़क दी। ये स्टोरी सिर्फ मैं आपको याद करने के पर्पज से ही बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। लख दातार की मदद से कुत्ता उठ गया, प्रभु के चरणों में जा गिरा और प्रभु ने उस पर सेंट छिड़क दी। 1916 स्थान याद रखोगे आप, लख दातार से लखनऊ, कुत्ते से कलकत्ता। 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता। अध्यक्ष याद रखोगे आप, कुत्ता प्रभु के चरणों में जा गिरा। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, चरण से याद रखोगे आप, अंबिका चरण मजूमदार। प्रभु ने कुत्ते पे सेंट छिड़क दी, सेंट से याद रखोगे आप, एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और लीग का समझौता हो गया था और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट आयरलैंडी महिला थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। तो कांग्रेस का हर साल अधिवेशन दिसंबर में ही होता है, लेकिन किसी कारणवश 1920 में ये अधिवेशन साल के बीच में भी बुलाया गया और दिसंबर में भी हुआ। मतलब दो बार अधिवेशन हुआ था, एकमात्र 1920 में। तो आइए इसको याद करते हैं। स्टोरी इस प्रकार है कि कुत्ते और नाग के बीच में लड़ाई हुई। कुत्ते ने अपने मालिक की लाज रख ली और नाग वीरगति को प्राप्त हो गया। कुत्ते और नाग से आप याद रखोगे, कलकत्ता जो साल के बीच में अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और दिसंबर में अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कुत्ते ने क्या रख ली, लाज रख ली। आप याद, अध्यक्ष याद रख पाओगे, लाज से लाला लाजपत राय, और नाग वीर गति को प्राप्त हो गया तो वीर से वीर राघवाचारी। इन दोनों से आप ये दोनों याद रख पाओगे, दोनों प्लेस और दोनों अध्यक्ष। तो आइए, कलकत्ता अधिवेशन बीच में क्यों बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसमें असहयोग आंदोलन पारित करने की मांग रखी और ये पारित नहीं हो पाया।
लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में ही वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पारित हो गया था। आइए अगले दो अधिवेशनों को अच्छे से याद करते हैं, 1924 और 1925। तो स्टोरी अब थोड़ी सी चेंज करेंगे हम। आपको याद रखनी है एक बैल। बैल क्या करती है? नाटक करती है। महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी क्या करते हैं? दोनों मिलकर बैल के कान मरोड़ते हैं, जिससे कि बैल सुधर जाती है। आपको बस ये स्टोरी याद रखनी है। इससे आप 1924 और 1925 के अधिवेशनों के स्थान और अध्यक्ष को याद कर पाएंगे। 1924 में बैल से आपको याद रखना है बेलगाम। हुआ कहाँ था? कर्नाटक। नाटक करती है से कर्नाटक। और 1925 में कानपुर। क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी कान मरोड़ते हैं। तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। 1925 कानपुर में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1924 40वां अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक में। महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र बार की थी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला पूछे तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू। आपको ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं अगले दो अधिवेशनों को, 1929 और 1931। इन दोनों को आप पेयर में याद करेंगे। ये दोनों अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टोरी थोड़ी सी अटपटी बनी है, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप याद करोगे तो आपको देखना है एक लोहे की रोड। एक रावी नाम की लड़की होती है, वह लोहे की रोड को क्या करती है? कैंची बनाती है। और क्या होता है, वो कैंची लाल कलर की बन जाती है, इसलिए वो उस लोहे की रोड की प्लेट बना देती है। बस इतनी सी स्टोरी है। रावी से आप याद रखोगे रावी नदी, लाहौर। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। 1931 उसने क्या बनाई? कैंची बनाई। कैंची से याद रखोगे कराची। दोनों के दोनों पाकिस्तान में हुए थे अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे। अध्यक्षता की थी, लाल से याद रखोगे आप, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो गई थी? कैंची लाल हो गई थी, उससे याद रखोगे जवाहरलाल नेहरू। और फिर क्या बना दी? उसकी प्लेट बना दी, उससे आप याद रखोगे वल्लभ भाई पटेल। प्लेट से पटेल याद रखोगे। थोड़ी सी अटपटी स्टोरी है, लेकिन एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगी। 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कहा गया था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी ने कहा था इस अधिवेशन में। अब हम अगले दो इंपॉर्टेंट अधिवेशनों को देखते हैं। 1937 1938 और 1939 को हम दोनों को साथ में याद करेंगे। 1937 1938 और 1939। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि फौजी भाइयों ने क्या किया? हरि के भजन किए और पूरी खाई। इस बात से हमारे जवाहर जी लाल हो गए और उन्होंने बॉस को बुला लिया। बस इतनी सी स्टोरी है। 1937 फौजी से याद रखना है फैजपुर। 1938 1939 में जो अधिवेशन हुए थे, 1938 में हुआ था हरि के भजन से आपको याद रखना है हरिपुरा, ये है गुजरात में। और 1939 त्रिपुरी, ये है मध्य प्रदेश में। जवाहर जी क्या हो गए? लाल हो गए। 1937 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्यों? क्योंकि बोस जी को बुलाया था। 1937 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गांव अधिवेशन था ये। और 1938 से 1939 दोनों के दोनों, हरिपुरा और त्रिपुरी, दोनों की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई और राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। अब हम देखते हैं कुछ रहे हुए अधिवेशनों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 1940 से लेकर 1945 एकमात्र अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी अध्यक्षता की। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे ये और सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1946 और 1947 हमारे स्वतंत्रता के समय मेरठ में अधिवेशन हुआ और ये हुआ JB कृपलानी की अध्यक्षता में। 1948 आज़ादी के बाद 55वां अधिवेशन था ये, जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रखना है 1940 से 1945 अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। सबसे युवा कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। स्वतंत्रता के समय कौन था?
कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष तो JB कृपलानी जी, और स्वतंत्रता के बाद जो जयपुर में अधिवेशन हुआ उसके थे पट्टाभी सीतारामैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।